मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है। उसका नाम होता है लाइट। लाइट अपने हाई स्कूल के कैंपस में होता है। तब अचानक क्लाइमेट चेंज होने लगता है और जोरों से हवाएं चलने लगती है। तब अचानक आसमान से जमीन पर एक बुक गिरती है। तब लाइट की नजरें उस बुक पे जाती है और वो बुक अपने पास रख लेता है। और वो बुक दिखने में कोई आम बुक नहीं लग रही थी, वो एक ऐतिहासिक पुरानी बुक लग रही थी। तब अचानक वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। स्कूल के अंदर जाते ही लाइट देखता है कि स्कूल का एक बदमाश लड़का एक दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है। तब लाइट उस लड़के को ऐसा करने से रोकता है और उस बदले में वो लड़का लाइट को जोरदार पंच मार देता है। लाइट के साथ साथ उसकी बैग भी नीचे गिर जाती है। तब एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट के होमवर्क मिल जाते हैं। यहाँ पर टीचर को पता चल जाता है कि लाइट अपने साथ साथ बाकी स्टूडेंट के भी होमवर्क कर रहा है। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है और पनिशमेंट देने के लिए लाइट को अकेले एक रूम में रखा जाता है। जब वो अकेला बैठा होता है तब उसे वो बुक की याद आती है। फिर इस बुक को रीड करने लगता है। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं थी। उस बुक में बहुत सारे रूल्स थे, यानी कि उस बुक को रखने के भी उसूल थे। इस बुक को पाकर लाइट को कुछ अजीब फील होता है। जब वो इस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है तब वहाँ पे अजीब गतिविधियां होने शुरू हो जाती है। तब लाइट वहाँ पर एक अजीब चीज को नोटिस करता है, जो कि एक इंसान नहीं बल्कि अजीब भयानक क्रिएचर था। उसके बॉडी की स्किन नुकीली और डरावनी थी और वो क्रीपी और भयानक लुक दे रहा था। लाइट उसे देखकर बहुत डर जाता है, पर लाइट को बाद में समझ आता है कि वो एक क्रिएचर नहीं बल्कि मौत का शैतान है, यानी कि एंजल ऑफ डेथ। और ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी समझाता है कि ये क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट है जिन्हें डेथ नोट कहा गया है। जिस इंसान के पास ये बुक होती है वही इस बुक का ओनर होता है, यानी कि अभी इस बुक का ओनर लाइट है। यानी कि वो कोई भी तरीका चूज करके बुक में लिख दे, मरने वाला सेम उसी तरीके से मारा जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ओनर को कुछ रूल को फॉलो करना होगा। लाइट फिलहाल इस बात पे यकीन नहीं करता। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो सिर्फ बुक के ओनर को ही दिखाई दे सकता है, यानी कि उस वक्त एंजल ऑफ डेथ लाइट को ही दिखाई देता है। अब एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिन में इस बुक में एक नाम तो जरूर लिखना है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, किसी का भी नाम इस बुक में ना लिखा, तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। किसी का भी नाम बुक में लिखने की शर्त यह है कि ओनर को उस पर्सन का ओरिजिनल नेम और फेस जरूर याद होना चाहिए, और मौत का एक तरीका लिखा जाए जो कि एक्चुअल में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है तुम्हें जरूर इस बुक को आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो से उस बदमाश लड़के को देखता है जो इस वक्त भी किसी और को परेशान कर रहा होता है, और उसने लाइट को भी मारा था। एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर लाइट उस बुक में उसी लड़के का नाम लिख देता है, और उसकी मौत का तरीका यह है कि उसका सर क्रश होगा। तब हम बाहर का नजारा देखते हैं कि जो अचानक से बदल जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती है और एक गाड़ी में लोहे की लैडर पड़ी हुई थी, जिससे सच में उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। लाइट समेत सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ये सब देखकर लाइट को भी अब यकीन आ गया था कि जो कुछ भी उस एंजल ऑफ डेथ ने बताया है वो सच है। इस वजह से लाइट काफी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है तुम इस बुक के मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को नहीं लेना चाहते तो मैं इस बुक का मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस चला जाता है। घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं, जो कि वो एक डिटेक्टिव थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट के मदर का मर्डर किया था, लेकिन वो क्रिमिनल सबूत ना होने के कारण खुला घूम रहा था। इस बात की वजह से दोनों बाप बेटे में रिलेशन कुछ खास नहीं था। लाइट अपने फादर से नाराज होता है कि आप मेरी मदर के मौत का बदला नहीं ले रहे हैं। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम भी उस डेथ नोट पे लिख देता हूँ, और वो ऐसा ही करता है। उस क्रिमिनल का नाम वो डेथ नोट पे लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है कि अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था, और सडन देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को उस क्रिमिनल की मौत की खबर मिलती है तब वो बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट ने अपने मदर के मर्डर का बदला भी ले लिया, और लाइट और उसके फादर का रिलेशन भी अच्छा हो गया। फिर लाइट सोचता है कि इस बुक की पावर को अच्छे कामों के लिए कैसे यूज किया जाए। लाइट स्कूल में बैठा हुआ ये बात सोच रहा था। तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिया। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है।
इसी वजह से लाइट उसे ये अपना सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर किसी का नाम लिख दे तो वो मर जाता है। लेकिन मिया इस बात का बिलीव नहीं करती। इस बात को प्रूव करने के लिए लाइट मिया को लाइव न्यूज दिखाता है। यहाँ एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट पे लिख देता है। एक गाड़ी उसे हिट कर देगी और वो मर जाएगा। अब क्योंकि लाइट को उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा मालूम था तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखकर मिया काफी शॉक्ड रह जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि अब हम बड़े ताकत के मालिक हैं। हम इस बुक की मदद से बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोग यानी क्रिमिनल, किलर, इसी तरह के खतरनाक लोग। ऐसा करने के लिए उन्हें नाम और चेहरे इजीली इंटरनेट से मिल सकते थे। इसीलिए वो बुरे लोगों के नामों की एक लिस्ट बना लेते हैं। बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने भी लगते हैं। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि बुक का ओनर मरने वालों पर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था जो कि था कीरा, यानी जब भी कोई मरता था तब वहाँ लाइट कीरा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम की दहशत फैल जाए और वो बुरे काम छोड़ दे कि अब क्रिमिनल और बुरे लोगों को मारने के लिए कीरा आ गया है। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में एक खबर वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का एक सीरियल किलर आ गया है और वो सबको मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि कम से कम दुनिया से बुरे लोग तो खत्म होंगे। अब क्योंकि था तो वो किलर ही, इसीलिए पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी। क्योंकि कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम था एल, जो कि वो काफी स्मार्ट था क्योंकि वो अपने फेस को हमेशा कवर रखता था और उसका ओरिजिनल नेम कोई भी नहीं जानता था। लाइट और मिया अपने लाइफ में काफी खुश थे और 400 से भी ज्यादा लोगों को मार चुके थे। एल एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। एल काफी स्मार्ट था इसलिए वो इस केस को स्टार्ट से ही देखता है। अब क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव ही थे, एल उन्हें भी अपने साथ ही मिला देता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाए। लाइट और मिया काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने की साजिश भी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो मजे में थे। लेकिन एल की एंट्री ने उनकी टेंशन को बढ़ा दिया। लाइट अपने फादर को पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कीरा को फांसी की सजा होनी चाहिए, जबकि आधे लोग ये कहेंगे कि इसने ये सब कुछ कैसे किया, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। ये सब सुनकर लाइट की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर ये सारी बात वो मिया को भी बताता है और उसे कहता है कि ये सब हमें अब स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि एल के शक के दायरे में बहुत सारे लोग थे और उसमें लाइट भी था क्योंकि वो अपने फादर के डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता था। इसीलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि लाइट के एक्टिविटीज पर नजर रख सके। जब लाइट को ये पता चलता है तब वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होते देखकर मिया को बुरा लगता है क्योंकि ये सब करके मिया काफी एंजॉय कर रही थी। लाइट और मिया के लिए उनके रास्ते का पत्थर अब एल बन गया था, लेकिन वो चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे क्योंकि ना तो उनको एल का असली नाम पता था, ना उसकी कभी शक्ल देखी थी, जो कि बुक का रूल भी था। लाइट और मिया इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बुक में सारे एजेंट के नाम लिखने चाहिए जो कीरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव कीरा से डर जाए और मजबूरन उन्हें इस केस को बंद करना पड़े। ये सब कुछ मिया करना चाहती थी पर लाइट ये कुछ भी नहीं चाहता था क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान लेना नहीं चाहता था। इसीलिए मिया को भी लाइट की ये बात माननी पड़ती है और उस पर एग्री कर देती है। दूसरी तरफ एल को ये पता चल जाता है कि कीरा ने उन्हीं को विक्टिम बनाया कि जो अब तक टीवी पर दिखाए गए हैं और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिनका फेस और नाम वो नहीं जानता। उस पर शक ना आए इसलिए लाइट डिसाइड करता है कि कुछ दिन वो लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन सडन एक इंसिडेंट हो जाता है। वो सारे एजेंट बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं जो कि इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखे थे। फिर ये नाम किसने लिखे थे? यहाँ से सिचुएशन खराब हो जाती है क्योंकि अब तक तो कीरा सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता आ रहा था। सब उसे हीरो समझ रहे थे, मगर अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया। इसीलिए अब वो हीरो नहीं बल्कि खतरा बन गया था, किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेकर लाइट काफी वरीड हो जाता है। वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि ये सब तुमने किया? एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये सब नाम किसी और ने लिखे हैं क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। अगले ही दिन लाइट के फादर कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज लाइट और मिया भी देख रहे थे। गुस्से में आकर मिया लाइट को कहती है तुम अपने फादर का नाम भी लिख दो इस बुक में। फिर लाइट मिया को कहता है कि मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एल और भी समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि लाइट के फादर को अब कीरा मारेगा या नहीं, बल्कि ऐसा नहीं होता क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरते।
इस वजह से एल का जो शक लाइट पर था वो अब यकीन में बदल चुका था। बल्कि आखिर वो भी एक डिटेक्टिव ही तो है जो कि इस केस को हैंडल कर रहे हैं, फिर भी कीरा ने उनको नहीं मारा। यानी कीरा बल्कि और कोई नहीं, लाइट ही है। इसीलिए रात को एल लाइट से मिलता है, उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट को काफी क्वेश्चन भी करता है और अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है कि ये सब कुछ करना अब बंद कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब खतरा उसके सर पर ही था, वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मिया लाइट को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी सोचता है। वो कहता है कि एल का चेहरा तो मैं देख ही चुका हूँ, मगर एल का ओरिजिनल नेम उसका फ्रेंड जरूर जानता होगा। अब लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक में लिख देता है और उसे कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पर बुक का एक और रूल सामने आता है कि अगर ओनर ने किसी के नाम वाला पेज जला दिया तो वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि ये सिर्फ एक ही बार होगा। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, मगर वो भी एल का ओरिजिनल नेम नहीं जानता था। लाइट उसे कहता है कि किसी भी तरह से एल का असली नाम पता लगाओ। तब एल का फ्रेंड बताता है कि एल एक एकेडमी में जाता था, मे बी उसके डॉक्यूमेंट में उसका ओरिजिनल नेम हो, इसीलिए लाइट उसे फौरन एकेडमी में जाने को कहता है। एल का फ्रेंड ऐसे ही करता है और वो एकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था कि जब उसे एल का ओरिजिनल नाम पता चल जाएगा वो उस पेज को जला देगा जिस पर एल के फ्रेंड का नाम था, ताकि एल का फ्रेंड भी बच जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है। उसे सारी बात भी समझ आती है कि लाइट ने उसके फ्रेंड को कंट्रोल किया होगा मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से एल काफी वरिड हो जाता है, इसीलिए एल बगैर इन्फॉर्म किए लाइट के घर आ जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि कीरा और कोई नहीं, आपका बेटा है, इसी ने ही मेरे फ्रेंड को भी गायब किया है। क्योंकि लाइट पे किसी को भी शक नहीं था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। फिर एल उसके घर की तलाशी लेता है, पर वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, बल्कि वो बुक भी नहीं मिलती, क्योंकि मिया उसे अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को एल के फ्रेंड की कॉल आती है कि मैं एकेडमी तक पहुंच गया हूँ, पर उसके पास बस थोड़ा ही टाइम रह गया था। एल का फ्रेंड बस नाम बताने ही वाला होता है। जब लाइट उस पेज को जलाने लगता है तब वो देखता है कि वो पेज वहां से गायब हो चुका है, इसीलिए नाम बताने से पहले ही एल की फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफी दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मिया ये राज रिवील करती है कि एल के फ्रेंड के नाम का पेज मैंने ही फाड़ा था, और तो और उस पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी मैंने ही उस बुक में लिखे थे। वो बताती है कि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी लिख दिया उस बुक में। लाइट की मौत का तरीका ये है कि आधी रात में उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है कि अगर तुम ये बुक मुझे दे दो तो मैं ये तुम्हारे नाम वाला पेज जला दूंगी। यानी कि मिया ने बुक को हासिल करने के लिए अपने प्यार के ट्रैप में फंसाया। जब एल को अपने फ्रेंड की मौत का पता चलता है तब वो लाइट के पीछे पड़ता है, फिर लाइट को पकड़ ही लेता है। मगर एल वहां खड़े होकर एक शेफ को कहता है कि ये कीरा है, मेरी हेल्प करो इसे पकड़ने में। लेकिन वो शेफ एल को ही बेहोश कर देता है, क्योंकि वो कीरा का सपोर्टर था। भागते भागते लाइट मिया को अपने साथ लेके जाता है और दोनों एक झूले में आ जाते हैं और वो दोनों झूले में ऊपर ही फंस जाते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। लाइट मिया को कहता है कि अगर तुम मेरे से प्यार करती हो तो इस बुक को टच भी नहीं करोगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मिया लालची थी तो वो उसकी बात नहीं मानती, वो उस बुक को लाइट से छीन लेती है। ये देखकर लाइट मिया को कहता है कि तुमने बहुत गलत किया है। ये सुनकर मिया समझ जाती है कि लाइट ने उस बुक में मेरा भी नाम लिखा होगा। अब दोनों के नाम ही बुक में थे तो वो सडन ही नीचे गिर जाते हैं। मिया की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, पर लाइट पानी में जाकर गिरता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि वो कोमा में चला गया था। इसी दौरान और क्रिमिनल की भी मौत हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था, पर वो तो कोमा में चला गया है, लेकिन लोग फिर भी मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं मिया और लाइट जब झूले से गिर रहे थे तब एक पेज उस बुक में से निकलता है और वो जल जाता है, और उस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। लाइट ने एक समझदारी का काम किया था। जब उसे पता चला कि मिया ने उसका नाम लिख दिया तो उसने बुक में लिखा कि अगर मिया उसे ये बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी, और वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा था वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। और उसके साथ भी बहुत से बुरे लोगों के नाम उसने उस बुक में लिख दिए थे। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है। बाद में वही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। फिर एक और आदमी उस बुक को लेता है और उसमें बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास लेकर आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था और इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन वो आखिरी बार मिया के घर की तलाशी लेता है और उसको सारे मरने वाले पुलिस ऑफिसर्स के नाम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा इल्जाम मिया पर आ जाता है। उसी के बाद मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।